नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 3 फेज लोको में मल्टी ऑपरेशन के दौरान ट्रेल डेड, ट्रेल मोड तथा बैंकिंग ऑपरेशन के बारे में भी चर्चा करते हैं। साथियों, ट्रेल डेड या ट्रेल मोड में जाने से पहले हम लोग EMU ऑपरेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। माना कि साथियों, एक कैब 1 है एक लोको का, एक कैब 2 है, एक कैब 2 है, एक कैब 1 है। यदि हम इस लोको के इस कैब को वर्किंग कैब बनाए हैं तो हमारा ये मास्टर लोको कहलाएगा और ये स्लैब लोको या ट्रेलिंग लोको बोलते हैं। अर्थात जिस लोको में वर्किंग कैब बनाते हैं तो उस लोको को हम मास्टर लोको तथा लोड के साइड के हो जाएगा लोड हमारा ये ट्रेलिंग लोको या स्लैब लोको बोलते हैं। साथियों, एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी 3 फेज EMU लोको को इनर्जाइज करना हो या कैब चेंजिंग करना हो या उस लोको में TSD दूर करते समय C ऑन ऑफ करना हो या ट्रेलिंग मोड में बनाते समय उसको C ऑफ करके ऑन करना है तो हमेशा साथियों फ्री इंड कैब का ही प्रयोग करें। यदि किसी कारण या गलती से आपने इस दोनों कैब में से कोई कैब को यूज कर देंगे तो हमारा लोको कम्युनिकेशन EMU कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, अर्थात एक से अधिक वर्किंग कैब में आने लगेंगे। अर्थात साथियों, हमेशा ध्यान में रखें, जब भी EMU लोको इनर्जाइज करें या कैब चेंज करें, फ्री इंड के दोनों लोको के फ्री इंड कैब का ही प्रयोग करें। साथियों, फॉल्ट मैसेज को हम देखते हैं कि मल्टी ऑपरेशन लोको में फॉल्ट को कैसे हम ढूंढते हैं। तो साथियों, देखते हैं कि यहाँ फॉल्ट दिखाया गया, फॉल्ट को कैसा पता करें। यदि ट्रेलिंग लोको अर्थात स्लैब लोको का VCB ओपन करता है तो मास्टर लोको में LDJ का लैंप नहीं जलेगा, अर्थात आपको ये पता नहीं लगेगा कि ट्रेलिंग लोको स्लैब लोको का DJ ओपन हो गया कि नहीं, LDJ के लैंप से नहीं पता कर सकते हैं। इसका पता करने के लिए साथियों मास्टर लोको के DDU में स्लैब नोड को देखते हैं। यदि नोड 504 शो कर रहा है, दोबारा स्लैब लोको का DJ क्लोज नहीं हो पा रहा है तो 10 मिनट के अंदर ब्लॉक सेक्शन क्लियर करते हैं या गाड़ी को खड़ा करके उसकी TSD करते हैं। यदि 10 मिनट के अंदर ब्लॉक सेक्शन नहीं क्लियर करेंगे तो ऑटोमेटिक स्लैब अर्थात ट्रेलिंग लोको का C ऑफ हो जाएगा और BP ड्रॉप कर जाएगा। दूसरा साथी देखते हैं कि DDS में मास्टर लोको के DDS के नोड इन्फॉर्मेशन खोलकर गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि मास्टर लोको में दोनों लोको का नोड इन्फॉर्मेशन ये दिखाता है। इसमें जो दो FLG और FLG 2 का नोड दिखा रहा है 590 और ये जो नोड दिखा रहा है SLV 590, ये ट्रेलिंग लोको का नोड दिखाता है और ये मास्टर लोको का नोड दिखाता है। अर्थात दोनों लोको का नोड मास्टर लोको के DDU में नोड इन्फॉर्मेशन से देख सकते हैं। यदि सब सिस्टम आइसोलेशन का मैसेज आता है तो साथियों जिस लोको में फॉल्ट आया है, जैसे कि यदि DDU के साथ मास्टर लोको में फॉल्ट आता है तो मास्टर लोको का लोको नंबर के साथ, यदि स्लैब लोको का फॉल्ट नंबर आता है तो स्लैब लोको के लोको नंबर के साथ फॉल्ट शो करेगा। इसकी पोजीशन ऑफ होती है। जब इसको हम बैंकिंग बनाते हैं तो जेट बैंड को ऑन करते हैं।
एक फॉल्ट तो साथियों एमयू लोको में और आएगा, आपको मिलेगा कि यह 1909P1 मैसेज कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस LSM BFFA जलेगा। थ्रॉटल को 0 पर करें, फॉल्ट एक्नॉलेज करें, BCB बंद करें। मल्टीपल ऑपरेशन के लिए केबल की जांच करें, TLC को सूचित करें। यदि ट्रेन बस आइसोलेटेड का मैसेज आता है तो मल्टी ऑपरेशन काम संभव नहीं होता है। LSFI लैंप लगातार जलेगा, नॉर्मल गाड़ी काम करें। साथियों देखते हैं कि यदि एमयू लोको में ट्रेलिंग लोको किसी कारण से इसका डीजे ट्रिप कर गया, मास्टर लोको में स्लैब लोको के साथ फॉल्ट नंबर दिखाएगा। यानी ट्रेलिंग लोको में जब भी फॉल्ट आता है तो मास्टर लोको के स्लैब लोको के नोड में ट्रेलिंग लोको का नोड दिखाएगा। फॉल्ट को नोट करें, BFFA के द्वारा एक्नॉलेज करें किस प्रकार का फॉल्ट है, नोड इन्फॉर्मेशन से पता किया जा सकता है। साथियों यदि कम्युनिकेशन लिंक फेल हो गया है या किसी कारण से डीजे ट्रिप हो गया है, पिंटो डाउन हो गया है, तो उस कंडीशन में आपका स्लैब लोको में यदि नोड 0 दिखा रहा है और मास्टर लोको में नोड अलग दिखा रहा है, अर्थात दोनों लोको में नोड यदि सेम नहीं है तो इस कंडीशन में एमयू ऑपरेशन काम नहीं कर सकते हैं। तीसरा यदि स्लैब लोको का नोड इन्फॉर्मेशन मास्टर लोको के नोड इन्फॉर्मेशन से समान हो, अर्थात ये मास्टर लोको का नोड इन्फॉर्मेशन और स्लैब लोको का नोड इन्फॉर्मेशन यदि समान है तो नॉर्मल गाड़ी काम कर सकते हैं। यदि नोड अलग मिलती है तो मास्टर लोको में जाकर BL चाबी को, यदि दोनों लोको में नोड समान नहीं है तो गाड़ी खड़ी करें, मास्टर लोको का BL की निकाल कर स्लैब लोको में जाएं, उसे ऑफ पोजीशन पे लगाकर D पे करें, नोड 504 लाएं, इसके बाद BL चाबी को D से ऑफ पे करके निकाल के पुनः BL चाबी को मास्टर लोको में लाएं और D पोजीशन ऑफ से D पोजीशन पे करके सेल्फ होल्ड टेस्ट नोड 504 आने पर लोको को इनर्जाइज करें। यदि स्लैब लोको में नोड 504 प्राप्त नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम स्लैब लोको को या ट्रेलिंग लोको को ट्रेल डेड बनाकर मास्टर लोको से सिंगल लोको की तरह कार्य करके पूर्ण ब्लॉक सेक्शन लोड के अनुसार क्लियर करते हैं। साथियों इसके कहने का मतलब ये है कि यदि दोनों में नोड यदि समान है तो समान गाड़ी कार्य करें, यदि नोड समान नहीं है तो मास्टर लोको से BL की निकाल कर ट्रेलिंग लोको में जाएं, BL की ऑफ पे लगा के D पे करें, लोको को दोबारा सेल्फ होल्ड मोड में लाकर पुनः BL की को निकाल कर मास्टर लोको में आएं, BL की को ऑफ पे लगाएं, ऑफ से D पे करें, सेल्फ टेस्ट होने के बाद नोड 504 आने के बाद पुनः प्रॉपर लोको को इनर्जाइज करें। यदि इसके बाद भी ट्रेलिंग लोको में नोड 504 नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में हम ट्रेलिंग लोको स्लैब लोको को ट्रेल डेड बनाते हैं। साथियों ट्रेल डेड कैसे बनाते हैं इसके बारे में देखते हैं। यदि ट्रेल डेड बनाने के लिए यदि साथियों लोको मेरा जो पीछे ट्रेलिंग लोको है E70 है तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम दोनों लोको को ऑफ करते हैं। स्लैब लोको के SB2 पैनल में MCB 112 को ऑफ करें, काक नंबर 70 74 136 क्लोज करते हैं। 47 कॉक बंद ही रहेगा क्योंकि MRBC इक्वलाइजिंग पाइप दोनों लोको से जुड़े रहते हैं। दोनों लोको के BC इक्वलाइजिंग पाइप का एंगल काक खोल देते हैं क्योंकि दो लोको में से BC प्रेशर लीकेज को रोकने के लिए। E70 में साथियों ये होता है कि यदि E70 पीछे लोको है, ट्रेलिंग मोड में है, ट्रेल स्लैब लोको है और स्लैब लोको को यदि ट्रेल डेड बनाया जा रहा है तो इसके BC के एंगल काक को बंद कर दिया जाता है क्योंकि
BC प्रेशर लीकेज होने लगता है। पार्किंग ब्रेक को मैनुअली रीच करें, मास्टर लोको का MCV ऑन करें तथा लोको इनर्जाइज करें। साथियों, यदि E70 को ट्रेल डेड बनाए हैं तो SA9 के द्वारा केवल मास्टर लोको में ही ब्रेक लगेगा, क्योंकि इसके BC एंगल काक बंद है। स्लैब लोको में ब्रेक केवल कंजक्शन लोको के ब्रेक के द्वारा ही लगेगा। इस फिगर में साथियों ये 70 नंबर काक है, 74 नंबर काक है, यहाँ 136 नंबर काक है तथा 47 नंबर ये काक दिखाया गया है। इसमें भी सर्वप्रथम लोको को शट डाउन करते हैं। स्लैब लोको के SB2 पैनल में MCB 112.1 को ऑफ करते हैं। काक नंबर 74 और 36 को बंद करते हैं, क्योंकि 70 इसमें नहीं होता है। काक नंबर 47 बंद ही रहेगा, क्योंकि MRBC इक्वलाइजिंग पाइप दोनों जुड़े होते हैं। दोनों कैब में SA9 के रिलीज पे मोड स्विच को ट्रेल पे रखते हैं। पार्किंग ब्रेक को मैनुअल रिलीज करते हैं तथा मास्टर लोको का C ऑन करके लोको इनर्जाइज करते हैं। यदि ट्रेल डेड बनाए हैं तो BP प्रेशर यदि नहीं बनता है तो इस स्लैब लोको का MCB अर्थात जिसे हमने ट्रेल डेड बनाया है उस लोगों की MCB 112 पॉइंट को ऑन कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी है IP बाल्ब डीएनर्जाइज होने के नाते इस कंडीशन में MCB 112.1 को ऑन करके ही गाड़ी चलाते हैं। इस लोको में ये दिखाया गया है 74 या सीफा 21 काक, ये FP का काक 136 तथा डेड इन काक यहाँ लगाया गया है। ट्रेल मोड बनाने का तरीका साथियों, ट्रेल मोड किसे कहा जाता है? ट्रेल मोड का अभिप्राय मल्टीपल यूनिट में मास्टर लोको के दोनों इलेक्ट्रिक आइसोलेट रहते हुए मास्टर लोको से T उपलब्ध न होते हुए मास्टर लोको के द्वारा ट्रेलिंग लोको को कंट्रोल करने की प्रक्रिया को ही ट्रेलिंग मोड कहते हैं। अर्थात साथियों मान लीजिए कि मास्टर लोको में T भी नहीं आ रहा है या DJ क्लोज नहीं हो रहा है या किसी कारण से दोनों बोगी आइसोलेट है, फिर भी मास्टर लोको से ही ट्रेलिंग स्लैब लोको का कंट्रोलिंग करने की प्रक्रिया को ही ट्रेलिंग मोड कहते हैं। साथियों ट्रेलिंग मोड बनाते कैसे हैं देखते हैं। साथियों ट्रेलिंग मोड बनाने के लिए लोको खड़ा करते हैं, VCB ओपन, पिंटो डाउन, C ऑफ करते हैं। SB1 पैनल में स्विच 154 SB1 में लगा रहता है, जिसकी पोजीशन 4 होती है। N नॉर्मल होता है, 1 पर बोगी 1 आइसोलेट, 2 पर बोगी 2 आइसोलेट, 1 प्लस थर्ड पे करने पर दोनों बोगी आइसोलेट हो जाती है। न्यूमेटिक पैनल पर पैन 1 पैन 2 काक को बंद करें और मास्टर लोको के वर्किंग कैप से लोको को इनर्जाइज करेंगे। जैसे ही लोको इनर्जाइज करेंगे DDS LSFI फ्लैशिंग के साथ DDS पर F013 P1 फॉल्ट मैसेज शो करेगा। लो फॉल्टी प्रेशर का मैसेज आएगा, क्योंकि पैन 1 पैन काक बंद है। BP FA से फॉल्ट एक्नॉलेज करें। BP PB से पार्किंग ब्रेक रिलीज। MPO को फॉरवर्ड या रिवर्स करके डायरेक्शन के अनुसार मास्टर लोको के बोगी मीटर में सिमुलेशन मोड स्क्रीन पर स्लैब लोको का TV शो करेगा। नो ट्रेल मोड में गाड़ी केवल 3, 4 या 5 घंटे तक कार्य कर सकते हैं, अर्थात 86 वोल्ट तक काम कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर लोको में बैटरी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि इसके VCB ओपन रहता है। क्योंकि जब तक ही बैटरी वोल्टेज 86 तक है तब तक गाड़ी को ट्रेल मोड में चला सकते हैं। बैंकिंग ऑपरेशन साथियों, बैंकिंग ऑपरेशन यदि सिंगल लोको हो या मल्टीपल लोको है, किसी लोको को यदि लोड के पीछे लगा दिया जाता है तो उसे बैंकर या बैंकिंग मोड कहते हैं। जिस लोको को लगाया जाता है तो उसे बैंकिंग ऑपरेशन में कैसे बनाते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बैंकिंग मोड का तात्पर्य साथियों BP चार्ज किए बिना TB का उपयोग होता है, अर्थात जो लोको लोड के पीछे लगा होता है उस लोको के द्वारा लोड में चार्ज नहीं किया जाता है, फिर भी TB का उपयोग किया जाता है। देखेंगे यदि हमारा लोको E70 है, पीछे लगा है बैंकर के रूप में, तो सर्वप्रथम लोको के लोड पर अटैच करें। VCB ओपन, जेड बैंड स्विच को ऑन करते हैं। न्यूमेटिक पैनल पर 70 नंबर काक को बंद करते हैं। यदि FP जुड़ा है तो 136 को भी क्लोज करते हैं। VCB क्लोज करते हैं। BP 0 शो करेगा।
अब दोनों लोके के बीच के एंगल काक को खोल देते हैं तो बीपी गेज में 5 kg प्रेशर शो करने लगता है। ये जो लोकों में बैंकिंग लोकों के बीपी गेज में 5 kg प्रेशर शो करता है वो लोड का प्रेशर होता है, क्योंकि बैंकर लोकों में 70 नंबर का क्लोज होता है, इसलिए इसके थ्रू बीपी चार्ज नहीं होता है। और P2 का पॉपअप मैसेज डीजीएस पर आएगा। लोको जो बैंकिंग मोड अर्थात टीवी दोनों लोकों में कार्य करेगा। एमपीजो को फॉरवर्ड पे थ्रॉटल को मूव कर टीवी मिलेगा। यदि लोको बैंकर के रूप में CCB 2.0 नॉर ब्रेक सिस्टम लगा है तो इसमें मोड एंड ट्रेस स्विच को HLPR पे करते हैं, क्योंकि इसमें 70 नंबर का नहीं होता है। साथियों, जब भी 3 फेज लोको को बैंकिंग के रूप में कार्य कर रहे हैं तो हमेशा गाड़ी मूव होने से पहले रिवर्सर को डायरेक्शन में करें, नहीं तो यदि बैंकर लोको की स्पीड 2 kmph से यदि अधिक हो गया तो आप रिवर्सर को डायरेक्शन में देंगे तो डायरेक्शन में वो रिस्पांस नहीं करेगा और टीवी नहीं आएगी जब तक गाड़ी कहीं खड़ी नहीं होगी। इसलिए जब भी बैंकर के रूप में लोको का प्रयोग कर रहे हों या लॉन्ग हॉल में लगाया है उसके उपयोग कर रहे हैं इनर्जाइज या चालू हालत में, तो गाड़ी मूव होने से पहले रिवर्सर को डायरेक्शन में ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों। यदि इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।